उपमुख्यमंत्री म्हणून और अब शपथ घेतील अजित पवार को श्री अजित आमंत्रित किया जा रहा है अनंतराव पवार। तो अजित पवार कुर्सी संभाल चुके हैं। कल ही चुटकी ली थी एकनाथ शिंदे ने कि सुबह भी शपथ लिए चुके हैं। मी अजित आशाताई अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व विवेक बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी महत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन। मी अजित आशाताई अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करतो की महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणती बाब असा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे वा अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। तो तस्वीर आप देख रहे हैं अजित पवार की। छठी बार डिप्टी सीएम बने से पहले 2010-2012 में पृथ्वीराज चौहान की सरकार में थे। देवेंद्र फडणवीस के साथ 2019 में आए, हालांकि वो 3 ही दिन की सरकार थी, लेकिन उद्धव ठाकरे के साथ भी गए 2019 में। वापसी उन्होंने की 2023 में एकनाथ शिंदे की सरकार में और 2024 में अब फिर से देवेंद्र फडणवीस की सरकार में डिप्टी सीएम का पद संभालने जा रहे हैं अजित पवार। और अब हस्ताक्षर करने के बाद सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात करेंगे। एक फॉर्मल माननीय राज्यपाल महोदय माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय यांना पुष्पगुच्छ देतील। तो महाराष्ट्र में अब बन चुकी है महायुति सरकार। आता ह्या शपथविधी कार्यक्रम पूर्ण झाला आहे।